अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट के साथ, एक अहम खबर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज जो है वो आपको एक बड़ी खबर से आगाह करूँगा। लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आइंदा चंद रोज़ में भी इससे भी बड़ी खबरें जो हैं वो आपको मिलेंगी। और मेरा मकसद होता है कि आपको हक़ाइक़ से आगाह रखना। बहुत सारी खबरें आप देखते हैं, सुनते हैं, उसमें मृत मिसालें लगती हैं सिर्फ कि व्यूअरशिप लेने के लिए। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आपको जो सही दुरुस्त सिमत है उससे आगाह रखा जाए। इस वक्त मैं गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद हूँ। नाज़रीन, यहाँ पर बहुत बड़ी अहम मुलाकात हो रही है और उस मुलाकात में क्या क्या तय पा रहा है और अचानक से ये मुलाकात हुई है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के सियासतदानों की ये तारीख रही है, अगर एक गाड़ी में घूमता है तो दूसरा जेल में होता है, एक प्रोटोकॉल में घूमता है तो दूसरा जेल में होता है। ये सिचुएशन जो है हमारे मुल्क में 75 साल से चल रही है। एक वक्त ये था कि हम यहीं खड़े होकर मुस्लिम लीग नून को जो है वो कह रहे होते थे कि उनके सारे लीडर गिरफ्तार हो गए, उनकी एक नहीं चलती थी। आज पीटीआई का वो सिलसिला बना हुआ, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ गवर्नर हाउस आए हैं। गवर्नर हाउस में क्या फैसला होने जा रहा है? आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर आए हैं तो खाली सिंपल मुलाकात और वापस चले गए, ये नहीं। सूबे पंजाब का मुल्क भर में एक अहम किरदार है और जिसकी सूबे पंजाब में हुकूमत होती है वो पूरे पाकिस्तान में भी उसी की हुकूमत बनाई जाती है, क्योंकि सबसे बड़ा सूबा है। इसकी अगर हम टिकटों की हिसाब करें कौमी असम्बली में और सूबाई में, तो इसकी ज़्यादा जो है वो मेंबर्स होते हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत गवर्नर हाउस मौजूद हैं। सबसे पहले मियाँ साहब अंदर जब पहुँचे ना, तो गवर्नर पंजाब लीगो रहमान ने उनका इस्तकबाल किया है। और गवर्नर ने जब इस्तकबाल किया तो मियाँ साहब ने क्या कहा ये तो बाद में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको भी शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो मज़ीद अच्छी वीडियो जो हैं वो आपको मिलेंगी और आप जो है वो सियासत से और मुल्की हालात से बाखबर रहेंगे। तो मियाँ नवाज शरीफ, चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज समेत दीगर जब गवर्नर हाउस इंटर हुए, गाड़ियों में प्रोटोकॉल आपने देखा, शहाना इस्तकबाल था और चैम्बर वाली गाड़ियाँ जो हैं वो अलाट की गई हैं। इनके सरकारी सतह पर जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम नवाज जहाँ भी जाएंगे आपको बड़ी चैम्बर वाली जो गाड़ियाँ होती हैं वो इनके हमरा रहेंगी। चाहे ये घर से एक कदम में मूवमेंट में करेंगे तो वो चैम्बर वाली गाड़ियाँ, अभी तक वजारत नहीं मिली है, अभी तक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं आई है, चैम्बर वाली गाड़ियाँ जो हैं वो अलाउड कर दी गई हैं। इससे आप समझ जाएंगे कि आगे मुस्लिम लीग नून का क्या होगा, कि मुस्लिम लीग नून को आगे क्या क्या मिलना है। फिलहाल तो यहाँ हम जो गवर्नर हाउस खड़े हैं यहाँ की बात करें, जब मियाँ नवाज शरीफ यहाँ पहुँचे, गवर्नर पंजाब उठे सीट से और जनाब उन्होंने इस्तकबाल किया वालियाना तरीके से, जनाब फूलों के पत्तियों के साथ जैसे बंदा इस्तकबाल करता है वो इस्तकबाल हुआ। और मियाँ नवाज शरीफ जो है यहाँ पर पहुँचे, मरियम नवाज भी पहुँची, उनको खुशामदीद का बैठे और फिर वो एक माहौल क्रिएट किया। तज़ियत का भी था क्योंकि गवर्नर पंजाब की एहलिया जो है वो इंतकाल कर गई थी और उसकी तज़ियत के लिए भी पहुँचना था, फिर साथ में दूसरे काम भी निपटा लेने थे। तो टिकटों की तकसीम का इस वक्त जो सिलसिला चल रहा है, हर बंदा अप्रोच कर रहा है। गवर्नर पंजाब जो है वो जनूबी पंजाब से हैं और जनूबी पंजाब में जहाँ पीपल्स पार्टी या तरीके इंसाफ की बहुत सारी सीटें थी, वहाँ मुस्लिम लीग नून की भी सीटें थी। लेकिन अब साफ ज़ाहिर तरीके इंसाफ पर एक बुरा वक्त आया हुआ है, तो मुस्लिम लीग नून का जो है वो ज़्यादा चर्चे हैं और इन्हीं के जो टिकट है उस पर ज़्यादा लोगों ने नज़रें रखी हुई हैं। क्योंकि सियासतदानों का कंसल्ट जो जेन होता है ना, वो ये माइंड नहीं होता कि आपके हल्के के काम हो गए। सियासतदानों का ये माइंड सेट नहीं होता कि मुल्क की तरक्की में हमने किरदार अदा करना, उनका माइंड सेट ये नहीं होता, बल्कि उनका माइंड सेट ये बनता है कि हमने जीतना है, अपनी वाह वाह करनी है और पैसा बनाना है और साइड पे हो जाना है। सारों की मैं बात नहीं कर रहा, मैं चंद एक ऐसे लोग हैं जिनकी बात कर रहा हूँ और वो आप बखूबी वाकिफ़ है कि हम लोग तो आपके घर के नाला जो है वो बन जाए तो हम कहते हैं जो बंदा सामने उसको वोट देने से नाला बनवाया है। हमारी सोच वो मुस्बत नहीं है जो हम चाहते हैं। बहरहाल गवर्नर पंजाब ने इस्तकबाल किया, मियाँ साहब अंदर गया, वहाँ पर बैठे, गवर्नर ने अपनी सीट पर बिठाया मियाँ साहब को, और क्योंकि उनके कायद भी हैं उनका बनता भी है। अब फैसला ये हुआ है कि जो पंजाब असम्बली, जब गवर्नर पंजाब थे और पंजाब असम्बली तालील हो रही थी, आपको साफ ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी चाहती थी कि असम्बली तालील ना हो, क्योंकि पीडीएम की हुकूमत बन गई, 16 माह जो है वो मुकम्मल हों। साफ ज़ाहिर है उनको थोड़ा सा प्रेशर था
कि शायद ये टूटेगी तो फिर हमें इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, लेकिन सारी जो थी हमदर्दियाँ वो मुस्लिम लीग नून और पीडीएम के साथ थी, मुख्तदर हलकों की, और उन्हीं हलकों की वजह से पीडीएम की हुकूमत आई और उसके बाद फिर पंजाब की केपीके की। और जो यहाँ पर पंजाब में आपने देखा बहुत ड्रामे हुए, बहुत झगड़े हुए, और उसके बाद मुस्लिम लीग नून तो पीपल्स पार्टी चाहती नहीं थी, तरीके इंसाफ ने कहा जी हमने असम्बली तोड़नी। उन्होंने जो इमरान खान ने कहा वो कर दिखाया और वो डट गए अपने फैसले पे कि मैंने असम्बली तालील करनी है। लेकिन उनको मुस्तकिल आगे क्या होगा इसका इल्म नहीं था। चौधरी परवेज लाई ने उनको रोका। उन दौरान गवर्नर पंजाब ने मुस्लिम लीग नून के तमाम इशारों पर काम किया और बड़े तरीके से आईनी जो मामलात थे उनको निपटाया, जिस पर ना तो पार्टी पर कोई आँच आई ना गवर्नर पर आई, बल्कि गवर्नर ने कहा मैंने तो आईनी तौर पर साइन ही नहीं किए। असम्बली तालील की असम्बली यहाँ पहुंची, कई घंटे मुशावरतें होती रही कि हमें क्या करना चाहिए। गवर्नर तैयार था, गवर्नर दस्तखत करने थे, बल्कि लिख दिया था जो आया था असम्बली पे कि हमने जनाब दस्तखत करने और असम्बली तोड़े। फिर किसी ने समझाया कि यार ऐसे नहीं करो बल्कि ऐसे करो ताकि हमारी जो है वो अच्छी हो रहे है रेपुटेशन, जमात की भी और हमारा भी। फिर ये हुआ कि गवर्नर ने कहा जी 3 दिन तक मैं सहन नहीं करूँगा और खुद ब खुद जो है वो पंजाब असम्बली तालील हो जाएगी। और बड़ा भरपूर तरीके से इन्होंने जो मुकाबला किया वो आपको याद होगा, चौधरी परवेज लाई भी थे, गवर्नर पंजाब ने जो है इन तमाम सारों का इन्हीं तौर पर जो है इकदाम करा। तो चौधरी जो परवेज लाई था वो भी कहाँ है आपको पता ही है। शहबाज शरीफ भी जो है वो उस वक़्त वज़ीर आज़म थे, उनकी भी बराह रास्त गवर्नर से मुलाकात होती थी। बरकैफ मियाँ नवाज शरीफ के कहने पर सारे मामला हुए और आज गवर्नर को जो है उन्होंने गले लगाकर शाबाश दी और कहा जी वेल डन, आपने जो है वो सही मुस्लिम लीग नून के साथ जुड़े रहे हैं और सही वक्त अदा किया है। तो अब आप ये देखें कि आगे आप तो गवर्नर हैं, इलेक्शन आप लड़ना नहीं, तो साफ ज़रा टिकटॉक तकसीम का मामला है। तो जनूबी पंजाब से आप रिकमेंड कर दें कौन कौन से लोग हैं, फिर उनमें से जो है वो हम मज़ीद मुशावरत करके करेंगे। तो इस वक्त तक जनूबी पंजाब में गवर्नर पंजाब की जानिब से 5 टिकट होल्डर के नाम दिए गए कि इनको तो आपने सीटें देनी है, अगर करम कर दें। तो बाकी जो लोग हैं और जनूबी पंजाब से अवैस लगारी भी यहाँ पर मौजूद है, उनकी भी मुशावरत है। तो इस तरह से प्लान किया गया और मुस्लिम लीग नून को जनूबी पंजाब से जो है वो तमाम सीटें निकालने के लिए मुशावरत की गई है। तीसरा जो है वो इंतखाबात में गवर्नर का रूल्स क्या है, गवर्नर से क्या क्या इक़दाम लेने हैं, और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इस पर बड़ा फोकस अब रख लिया मियाँ साहब ने कि अब यहाँ पर भी जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि आगे सियासी तौर पर इमरान खान आते रहे तो अब नून लीग थोड़ा सा इन होना चाहती है तलीमी इदारों में। तो उसके लिए जो है वो किन किन को वाइस चांसलर जो है वो तैनात करने हैं, दीगर मामलात हैं, उन सारों को एजुकेशन सिस्टम को नून लीग की तरफ किस तरह से राग़िब करना है, ये प्लान किया गया। और गवर्नर साहब तो पहले ही हाथ थामे खड़े हैं, जो कहेंगे मियाँ साहब वो हो जाना है। तो आज मीटिंग में ये तमाम तर मुशावरत है और इस मुशावरत के बाद आप देखेंगे तलीमी जो मैदान है ख़ास तौर पर पंजाब का, इसके अंदर क्या तब्दीलियाँ आती हैं और वफाक के साथ क्या ज्वाइंट होता है, ये नई चीज़ें सारी आएंगी। और इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन जो है निगरान सेटअप जो है वो सारा का सारा जो है इस वक्त PMLN के साथ है ज़्यादातर, आप जिस तरह से देख रहे हैं। और पंजाब हो, वफाक हो, हत्ता के सिंध के अंदर भी जो है वो मुस्लिम लीग नून पर, क्योंकि हवा ऐसी चलाई जा रही है, हवा ऐसी फैलाई जा रही है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे, फिर से वो एक मैदान लगना है। तो ये अभी तो इनका खुशामदीद का सिलसिला है, जब इस खुशामदीद के बाद मुस्तरद का सिलसिला होगा वो हुकूमत बनने के बाद होगा। तो ये गवर्नर हाउस है जी, मेन गेट है, यहीं से इंटर हुए हैं। प्रोटोकॉल में मियाँ साहब इस वक्त भी अंदर मौजूद है और ये सिलसिला चल रहा है। इसमें 2-3 चीज़ और भी हैं, वो मैं आपको नए वीलॉग में बताऊँगा, वो बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्स के साथ और वीडियोज़ के साथ वो मैं आपको बताऊँगा कि अंदर मज़ीद क्या हुआ। सुहेल अब्बास बलोच को दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।